राधे राधे सबको। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियाज़ कुक बुक। आज हम बनाने वाले हैं कटहल की दम वाली बिरयानी। तो सबसे पहले हमें कटहल के पीसेस को फ्राई कर लेना है और उसके बाद प्याज ऐसे लंबे लंबे काट लेने हैं बरिस्टा बनाने के लिए। अब देखते हैं हमारे कटहल में हमें क्या क्या ऐड करना है। जो भी बेसिक मसाले होते हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, जीरा, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा भरा पुदीना, आधा कटा हुआ नींबू का रस और फिर आएगा हमारा मेन सुपर हीरो फ्राई किया हुआ बरिस्टा। जैसे ही बरिस्टा ऐड करेंगे फिर हमें ऐड करना है दही। अब यहाँ आधा किलो कटहल था तो आधा किलो दही मैंने ऐड कर दिया। दही डालने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मसाज कर लें और मिक्स करके रखें मैरिनेट होने के लिए। उसके पहले हमें डालना है बिरयानी मसाला और बरिस्टा फ्राई किया हुआ गर्मा गर्म तेल। अब मिक्स करके इसे मैरिनेट होने दें 3 से 4 घंटे। अब जब तक कि कटहल महाराज मैरिनेट हो रहे हैं, बनाते हैं हमारे बिरयानी के लिए स्पेशल मसाला, जिसके लिए हमें सबसे पहले डालना है खड़ा धनिया, फिर 2 प्यारे प्यारे स्टार फ्लावर, फिर डालनी है दालचीनी की 2 टुकड़े। अब दालचीनी डालने के बाद में हमें ऐड करना है गोल गोल काली मिर्च। ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अपने स्पाइस लेवल के प्रेफरेंस से। फिर ऐड करने हैं 5 से 6 लौंग और इसे बोलते हैं मराठी मुग्गा, ये भी आप ऐड कर लीजिए। और फिर बहुत सारा सौंफ, जिससे कि हमारे बिरयानी में फ्लेवर ही फ्लेवर आएगा। अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से खड़े मिर्चे और इसके बाद हमें ऐड करना है बहुत सारा कड़ी पत्ता यानी कि करी लीव्स। इससे हमारे मसाले में और साथ ही साथ हमारे बिरयानी में बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। लास्ट में थोड़ा सा ऐड कर दें जीरा, क्योंकि जीरा बहुत जल्दी रोस्ट होता है, इसीलिए मैंने लास्ट में ऐड किया है। इन मसालों को रोस्ट करके पाउडर बना लें। अब लें जिसमें आप बिरयानी बनाने वाले हैं वो पतीला और उसमें डालें सरसों का तेल। हाँ, अब बिरयानी है तो तेल तो थोड़ा जाएगा ही। अब इसमें ऐड करें कटे हुए प्याज और हरी हरी मिर्ची। अब जैसे ही हमारा प्याज यहाँ रंग बदलने लगेगा तो हम ऐड करेंगे एक बड़ा टमाटर स्लाइस्ड किया हुआ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और जब तक कि टमाटर थोड़ा सा मशी ना हो जाए या फिर थोड़ा सा गलने लग जाए, तब तक इसे अच्छे से फ्राई कर लें। अब आप सोच रहे होंगे मैंने दोबारा इसमें दही क्यों डाला? वो इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा बिरयानी में दही जाता है उतना ज़्यादा ही हमारे राइस में फ्लेवर्स एब्जॉर्ब होते हैं। दही ऐड करने के बाद मैरिनेट किए हुए कटहल महाराज की बारी है। ये हम डाल देंगे हमारे पतीले में और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद मुझे यहाँ कुछ चीज़ों की कमी लग रही थी, तो चलिए झटपट से वो कमी भी दूर कर देते हैं। डालते हैं नमक, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, डरिएगा मत, ये सिर्फ कलर वाली मिर्ची है, और तैयार किया हुआ हमारा मसाला। याद रखिए कटहल के दम की बिरयानी में सबसे मेन इंग्रेडिएंट ये तैयार किया हुआ मसाला ही है, तो इसे डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और फिर अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए रख लें। अब ऐड करना है एक पतीले में पानी और थोड़े से खड़े मसाले और हमारा तैयार किया हुआ मसाला, और इसमें और फ्लेवर ऐड करने के लिए ऐड करना है हरा भरा कटा हुआ पुदीना और धनिया, साथ ही में बिरयानी मसाला और नमक। याद रखें जब भी आप बिरयानी का राइस पका रहे हैं तो उसमें नमक ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो चावल में फ्लेवर के अलावा नमक बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। अब मैंने लास्ट में ऐड किया था यहाँ पे इलायची पाउडर।
जिससे कि बिरयानी राइस में बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है। तो अगर आपके पास पॉसिबल हो तो ज़रूर ऐड करें। चावल मैंने यहाँ ऐड कर दिया है और हमें इसे लगभग 70 से 80% पका लेना है। उसके पहले जब चावल में उबाल आना शुरू हो जाए तो ये सारी चीज़ों को आप फ़िल्टर करके निकाल लें, क्योंकि जब बिरयानी राइस हम डालते हैं तो बीच बीच में ये सारी चीज़ें मुंह में आती हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को हटा दिया है। अब यहाँ पे कटहल पक चुका था तो बारी है लेयरिंग की। राइस जब 70 to 80% पक जाए तो इसे लेयर कर लें कटहल की ग्रेवी के ऊपर। जिसमें हमने चावल पकाया है उसका पानी थोड़ा डाल लें और फिर ऐड करें फ्राई किया हुआ बरिस्टा, पुदीना के पत्ते और जो हमने मसाला तैयार करके रखा था ना स्पेशल वाला बिरयानी के लिए, वो ऐड करना ना भूलें। जब भी हम दम बिरयानी पकाते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा राइस 70 to 80% पका हो और जो भी हम बिरयानी बना रहे हैं जैसे चिकन हो गया, एग हो गया, आलू हो गया या वेजिटेबल्स हो गए और यहाँ पे कटहल, तो कटहल जो है 80% पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि कटहल को पकने में थोड़ा समय लग जाता है। तो याद रखें 80 to 90% कटहल पका हुआ हो। अब इन सारी चीज़ों को ऐड करके मैंने अपने कटहल के दम की बिरयानी को और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पे चारकोल का फ्लेवर ऐड किया है, जिससे कि हमारी बिरयानी में बहुत ही प्यारा स्मोकी फ्लेवर ऐड हो जाएगा। अब इस बिरयानी को स्टार्टिंग 5 मिनट्स के लिए हमें हाई फ्लेम में पकाना है और उसके बाद 15 to 20 मिनट्स लो फ्लेम में पकाना है। जैसे ही 20 मिनट्स हो जाएंगे आप स्टव ऑफ कर दीजिएगा और इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक ढक्कन ना खोलें, जिससे कि हमारी बिरयानी राइस में, कटहल में अच्छे से सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब हो जाएं और हमारी बिरयानी बहुत ही टेस्टी बन के निकलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं राइस भी एकदम परफेक्टली पके हुए हैं और अलग अलग बन के रेडी हो गए हैं। बिरयानी जो है बहुत ही सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा ग्रेवी उसमें होना चाहिए जिससे कि राइस में पूरा फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए। झटपट बनने वाली हमारी कटहल की दम की बिरयानी रेडी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं आपकी कटहल की बिरयानी कैसी बनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।